हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसको अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा? तो ए डॉट बी का मतलब होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, लेकिन इनका जो ये प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो क्वांटिटी आपको मिल रही है पूरा का पूरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी क्या होता है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। इसका लेंथ ए होगा और इसका लेंथ बी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में। देखिए, अगर ये बी है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन। समझ रहे? अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। हटा दे इसको, नोट्स बनाते चलिए। समझ में आ रहा है? ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है और ए डॉट बी का सिंपल सा मतलब है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। केस नंबर 1 देखिए। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो उस केस में ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, जो कि होता है 1 के इक्वल। तो ये याद नहीं करना है, तो बहुत ही इजी है, सीधा फॉर्मूले में डाल के देख ले रहे हैं अपन बस। ओके, बस ध्यान में रखना आप। केस 2 देखिए। इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, तो एंटी पैरेलल है, तो अगर ये ए वेक्टर है तो इधर क्या होगा? बी वेक्टर होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इंटू कॉस 180। कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो ये हो जाएगा -a इंटू बी। समझ में आ रहा है? तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो देखिए। केस नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। तो देखिए, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, इस तरह की केस है, 90 डिग्री एंगल होगा। सही बात है, थीटा इस केस में कितना होगा? 90। तो अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो उस केस में ए डॉट बी कितना हो जाएगा? देखिए, फॉर्मूला लगाइए, ए इंटू बी इंटू कॉस 90। एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और देखिए, प्रैक्टिकली भी समझिए, बी का कोई प्रोजेक्शन नहीं आ सकता ए के डायरेक्शन में। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है? इस केस में 0 हो रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। तो आपको याद रखना है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। ओके। और एक जनरल रिजल्ट देखिए। केस 4, ए डॉट बी की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है। कब? जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन 90 हो तो। एंड ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव आती है ना? ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव आती है जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो एंड 180 के इक्वल या उससे छोटी। समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां तक ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और इससे दूर, मतलब अगर अपन दो वेक्टर ऐसे ले, ये देखिए, यहां से यहां तक पॉजिटिव वैल्यू आएगी ए डॉट बी की, और इसके बाद नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहां से यहां तक। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का।
तो क्लियर है अभी तक, बहुत ही इजी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहला है कि इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, सही बात है। दूसरा, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ए डॉट बी जो होगा वही बी डॉट ए के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा डॉट प्रोडक्ट में होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। उसमें देखिएगा ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड है, समझ में आ रहा है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इट फॉलोज, थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है ए वेक्टर डॉट, ऐसे ब्रैकेट में लिखा है बी प्लस सी, तो आप ब्रैकेट सीधा सीधा खोल सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। समझ? तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ए बी कॉस थीटा और उसके इंपॉर्टेंट केसेस और ये तीन प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3D वेक्टर्स। मान लीजिए ए वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप एंड बी वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k कैप। अब ध्यान से देखिए, i कैप डॉट i कैप, आई कैप आपको पता ना एक यूनिट वेक्टर है x के लॉन्ग, और जे कैप एक यूनिट वेक्टर है y के लॉन्ग, एंड k कैप एक यूनिट वेक्टर है z के लॉन्ग। तो i डॉट i क्या होगा? इनके बीच में, i और i के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री का। तो 1 इंटू कॉस 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन i डॉट j क्या होगा? i डॉट j क्या होगा? देखिए, i और j 90 डिग्री एंगल में है, तो ये दोनों वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो इनका डॉट कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार j डॉट j भी 0 होगा, सॉरी j डॉट j भी 1 होगा, एंड k डॉट k भी क्या होगा? 1। समझ रहे ना? j डॉट j पैरेलल वेक्टर, cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू cos 0 1 हो गया। तो i डॉट i कैप भी 1, j डॉट j कैप भी 1, k डॉट k कैप भी 1 ही होगा। लेकिन i डॉट j या k कैप क्या होगा? 0। वैसे j डॉट k या j डॉट i कैप क्या होगा? 0 होगा। बेसिक समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसी से अपन करते हैं, हटा दे इसको, आपको समझ में आ रहा है? अब सिंपल है, बेसिक लगाते हैं a डॉट b, तो सीधा सीधा कीजिए a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब देखिए, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? a1i कैप का डॉट किसके साथ होगा? ये तीनों के साथ होगा। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इंटू ये प्लस ये इंटू पूरा ये प्लस ये इंटू पूरा ये। तो देखिए, जब इसके साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप तो 1 आ जाएगा, लेकिन आई जे 0 एंड आई के भी क्या हो जाएगा? 0। तो इसके ब्रैकेट से अपने को एक ही टर्म मिलेगा a1 a2। वैसे b1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आई 0, जे 1 एंड जे के अगेन 0, तो ये हो जाएगा b1 b2। और जब लास्ट ब्रैकेट खोलेंगे, इसको ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आई के जे 0 हो जाएगा और के 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c1 c2। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आ रहा है कि अगर a डॉट b करना है तो बहुत ही इजी है, i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j को j के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एंड k को k के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? और याद रहे कि ऐसा नहीं कि i मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे भी आप i लिख दे रहे, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? तो 3D वेक्टर को अपन कैसे डॉट लेंगे? बहुत इजी। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर, हटा दे।
देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, फाइंड ए डॉट बी इफ a vector is I minus j plus 2k cap and b vector is 2I plus 3k plus 3j plus 4k cap। तो a dot b क्या हो जाएगा, I minus j plus 2k और ये हो जाएगा 2I plus 3j प्लस 4। तो क्या करेंगे, i को i के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, j को j के साथ तो -3 है ना, -1 एंड 3 एंड 2 को 4 के साथ तो ये आ जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 7, 8 प्लस 2 10 माइनस 3 7। ओके, एक और सवाल देखते हैं। ये एम्स का सवाल है, देखिए कितना बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फाइंड ए इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस a एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k। तो ध्यान से देखिए, दो वेक्टर दिया है और बोला है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो 2 इंटू 1 2 इंटू -1 -2 है ना, i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को, सॉरी ये k क्या था, k को k के साथ दिख रहा है। तो a k कैप है और वहां 2 k कैप है तो ये प्लस 2 आ जाएगा, ये आ गया 0। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही। ओके क्लियर, बहुत इजी। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हमने अभी तक देखा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए बी कॉस थीटा, सिंपल है। कुछ केसेस देखे, कुछ प्रॉपर्टीज देखी और हमने देखा कि 3D वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है। तो पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ऐसा कैसे भी है, तो देखिए a डॉट b का मतलब क्या होता है, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये दोनों को अगर इधर भेज दे तो ये क्या हो गया, a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखिए, a वेक्टर बाई a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a कैप एंड b वेक्टर बाई b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b कैप। समझ रहे, ये मान लीजिए उनके बीच क्या एंगल होगा, थीटा। ओ तो दो यूनिट वेक्टर का, सॉरी दो वेक्टर को अगर अपन यूनिट वेक्टर में चेंज करके डॉट ले ले तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इससे ये अपने को समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर है a एंड b, तो उन वेक्टर को अपन यूनिट वेक्टर में चेंज करें, उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, फिर अगर उनका अपन डॉट ले तो उनके बीच के एंगल का क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। फिर आप एंगल निकाल सकते। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है एएफएमसी में। तो देखिए, सॉरी ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है एंगल निकालने का और इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन A and B vector if A vector is -I plus 2j minus k cap and B vector is
माइनस आई प्लस जे माइनस 2k कैप। तो अभी अभी आपने सीखा है हम क्या करेंगे, इनको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और इनका डॉट ले लेंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए कैप डॉट बी कैप। तो करते हैं, देखिए ए वेक्टर आ गया माइनस आई प्लस 2j माइनस के कैप, और इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो। इसी के मैग्नीट्यूड से अगर अपन इसको डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, एक कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर डॉट माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। इस वाले वेक्टर को भी किस में चेंज करना है, बी कैप में। तो इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ रहा है, आई को आई के साथ तो ये आ रहा है 1, जे को जे के साथ तो ये आ रहा है 2, और के को के के साथ करने से अगेन ये आ रहा है 2। सही है, 1 2 एंड के को के, ये बाय रूट अंडर, ये देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 5 6, तो √6 इंटू यहां भी कितना आ रहा है, √6। तो ये वैल्यू आ रही है 2 2 4 5/6। ओके, सही है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5/6। तो कहां जगह है, ये देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 5/6। समझ में आ रहा है। तो ये एफएमसी का क्वेश्चन था, ये दोनों के बीच एंगल निकालना था। तो कुछ नहीं किया अपन ने, यूनिट वेक्टर निकाल डॉट कर दिया। तो यूनिट वेक्टर का डॉट क्या देगा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, उससे आराम से निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2, फाइंडिंग प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along another vector। इसका मतलब है ये कोई वेक्टर है A, ये कोई वेक्टर है B, ये एंगल थीटा है। तो इस वेक्टर का A वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब आपको क्या निकालना है, ये देखिए B cos थीटा निकालना है, और वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। समझ रहे, समझ में आ रहा है आपको। फाइंडिंग प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन, मतलब आपको सीधा सीधी B cos थीटा निकालना है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा फॉर्मूले के मजे लेते हैं। तो ये आएगा A B cos थीटा। आपको B cos थीटा निकालना, तो A को उधर भेज दीजिए। तो A वेक्टर बाई A का मैग्नीट्यूड, ये आ गया B cos थीटा। तो B cos थीटा की देखिए वैल्यू कितनी होगी, A वेक्टर बाई A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A कैप। तो ये आ गया B वेक्टर डॉट A कैप। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको प्रोजेक्शन लेना है तो मान लीजिए मेरे को B वेक्टर का प्रोजेक्शन A के डायरेक्शन में लेना है, तो अपने को फिर से क्या निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो B डॉट A कैप, मतलब अगर कोई वेक्टर है उसको दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग आपका प्रोजेक्शन निकालना है, तो पहले वेक्टर का डॉट लीजिए दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। समझ में आ रहा है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये A वेक्टर है I प्लस J प्लस K कैप, और ये B वेक्टर है -I प्लस 2J प्लस 2K कैप। आपको A वेक्टर का, ऐसा मान लीजिए
ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी के डायरेक्शन में, है ना। तो आप क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो जिसके अलोंग निकालना है, जिसके अलोंग निकालना है उसके साथ आपको क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ले लेना है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी कैप, है ना। तो ये ए वेक्टर तो हो गया आई प्लस जे प्लस के कैप, एंड जिसके अलोंग आपको जिसके अलोंग आपको प्रोजेक्शन निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ आपको डॉट लेना है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आई को आई के साथ -1 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9, ये हो जाएगा 3। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, ये 1 आ जा रहा है, समझ रहे। तो अगर आपको किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलावा प्रोजेक्शन निकालना है तो इस वेक्टर का डॉट लेना है दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, समझ रहे। थर्ड एग्जांपल देखिए, सॉरी थर्ड एप्लीकेशन देखिए। थर्ड एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग वर्क डन बाय अ फोर्स। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। तो चलिए आज का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं वर्क डन के ऊपर। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F I प्लस 2j प्लस 2k न्यूटन in moving an object from 0,0,2 to 2,4,6, है ना। ये कोई तो भी फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट इस कोऑर्डिनेट से कोई दूसरे कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो गए। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। देखिए तो ये पॉइंट जो है, फॉर एग्जांपल इसको एकदम प्लॉट नहीं करते, ये ले लीजिए इसको, भले से यहां ये पॉइंट नहीं आएगा, चलिए ठीक, 0,02 आएगा यहां पे, ये देखिए ये आ गया 0,02 और 2,4,6 मान लीजिए यहां पे 2,4,6। तो ये R1 वेक्टर है और ये क्या हो गया, R2 वेक्टर। अब इससे आपको कहां जाना है, वहां जाना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ds वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो सीधा सीधा माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 4k क्या। तो अब क्योंकि अपने पास डिस्प्लेसमेंट है तो अपन वर्क डन भी निकालते हैं। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मतलब इनका और इनका क्या लेना, आपको डॉट लेना है। तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k इंटू 2i प्लस 4j प्लस 4k क्या। तो देखिए i को i के साथ 2, j को j के साथ 8 एंड k को k के साथ 8। तो ये आ गया 16 एंड 18 जूल। ओके, तो इसके और भी एप्लीकेशन है जो जैसे जैसे अपन 11th में पढ़ते जाएंगे वो आते जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।